नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज़ खबर रायबरेली से। लोक जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने आज रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनमें जोश भरा। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मौके पर बताया कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर सीएम बनाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा करेगी, जिसका काम तेज़ी से चल रहा है और उसी सिलसिले में वह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने यहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एनडीए की सरकार बन रही है, जिससे विपक्षी बौखलाए हैं। उन्होंने इस दौरान अपने नेता चिराग पासवान को बिहार का अगला सीएम भी बताया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण की दलितों के बीच बढ़ती लोकप्रियता को नकारते हुए कहा कि यह वर्ग उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति के साथ ही खड़ा नजर आएगा। सर, क्या कार्यक्रम था? रायबरेली में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ अनिल तिवारी जी, नगीना सिंह हमारे यहाँ के अध्यक्ष और हमारे सुनील सिंह जी जो यहाँ की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग हर जगह जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग रायबरेली भी आए, क्योंकि रायबरेली में हमारा संगठन बहुत मजबूत है और रायबरेली में संगठन की समीक्षा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिल संगठन को मजबूत करने की दिशा में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में सहभागिता हम लोगों की तय हो सके। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर आप क्या कैसे देख रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में पहले तो हम लोग अपने संगठन का कर रहे हैं कि 2027 में हमारा संगठन हर बूथ स्तर तक हम लोगों ने जिले में गठन कर लिया, ब्लॉक का गठन कर दिया। अभी हम लोग का बूथ का काम चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एनडीए और जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका अहम होगी। हम लोग भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की सहभागिता इस बार तय करेंगे। रायबरेली में भी प्रत्याशी उतारेंगे 2027? निश्चित रूप से उसी क्रम में अभी ये शुरुआत है हमारी और निश्चित हम लोग रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। 2019 के चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, जो कि अमेठी के दौरे पर मैं भी आया था और रायबरेली भी मैं आया था और लगातार लोगों का जुड़ाव हम लोगों के साथ था, हमारे नेता के साथ था। उसी तरह इस देश में जो बढ़ता हुआ चिराग पासवान जी का जो युवाओं के बीच में जो क्रेज है और सभी लोगों के बीच में, अभी जैसे कि आप बिहार में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने की मांग बहुत तेज़ चल रही है, आम जनता की मांग है। तो हम लोग बिहार सरकार बना लेंगे। उसके बाद चिराग पासवान जी का नेतृत्व यहाँ भी रहेगा और रायबरेली में निश्चित रूप से सुनील सिंह जी हैं, नगीना सिंह जी, इनके नेतृत्व में अनिल त्रिपाठी जी हैं। हम लोग रायबरेली में भी सीट लेंगे और चुनाव लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी को और जिता करके भेजेंगे विधानसभा में। निश्चित रूप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। क्या आपकी जो पार्टी से गठबंधन वो मानेंगे कि चिराग पासवान सीएम बने? नहीं, हमारी पार्टी तो मांग करेगी ना, क्योंकि हैं उस योग्य वो है। और आपको याद होगा कि हमारे 29 विधायक जीत करके आए थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे 2005 के टाइम में, लेकिन हम लोगों ने सरकार में मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था उस समय जो रामविलास पासवान जी का कि नहीं गए, नहीं बनाए। ठीक है, उन्होंने माइनॉरिटीज़ का मुख्यमंत्री डिमांड कर दिया कि नहीं, माइनॉरिटी से जिनको कोई नहीं वो करता, उन्होंने कहा माइनॉरिटी से मुख्यमंत्री बनाइए, उन्होंने ठुकरा दिया। जनाधार है हमारा, लोगों के बीच में सारे लोग हैं, युवाओं की, और पहली पसंद चिराग पासवान जी हैं। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग उनको इस देश का नेता देखना चाह रहे हैं। इस देश के नेता तो हैं ही, लेकिन इस बार उनको मुख्यमंत्री हम लोग बनते हुए बिहार की जनता देखना चाहती है। क्या कारण है कि दलित वोट बैंक इतनी तेजी से रावण की तरफ जा रहा है? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अभी कार्यक्रम में जो मैं बोल रहा था, मेरा इशारा उधर ही था। जो दिशा भ्रमित किया गया, जिस तरीके से किया गया,
पिछले आंदोलन कराए गए, तो हम कहते हैं इस देश के में दलित वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो तो ठीक है खींच रहे हैं, लेकिन जो आग लगाने का काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। आप चुनाव होने दीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रावण की तरफ वोट जा रहा है, कि एनडीए की तरफ जा रहा है, कि लोजपा की तरफ जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है। एकदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चिंत रहें आप तो लोग। रायबरेली की सदर सीट से सुनील सिंह को लड़वाएंगे या फिर ऊंचाहार की सीट से? अब हमारी अभी विचारणी है, 2-3 सीटें हमारी चिन्हित हैं। लेकिन सुनील सिंह जी हमको लगता है कि जहाँ से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसी सीट को देंगे। नगर पालिका